बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था प्रॉफिट एंड लॉस। तो लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो हम जस्ट इसका रिव्यू करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 के जो मजीद क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि लेट्स सपोज अगर कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से जिस प्राइस पे कोई प्रोडक्ट खरीदता है यानी बाई करता है, तो वो जो प्राइस होगी, वो जो कॉस्ट होगी, वो शॉपकीपर के लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। और आगे फिर कस्टमर को वही प्रोडक्ट जिस प्राइस पे शॉपकीपर सेल करता है तो वो शॉपकीपर के लिए क्या होगी, सेल प्राइस होगी। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर जो है मैं अगर शॉपकीपर हूं और मैं ये जो मार्कर है इसको डिस्ट्रीब्यूटर से 10 रुपीज में खरीदता हूं, तो इट मीन्स कि इसकी कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 10 रुपीज होगी। और आगे कस्टमर को यानी गाहक को मैं इसको अगर 12 रुपीज में बेचता हूं यानी सेल करता हूं, तो इट मीन्स कि इसकी जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी, 12 रुपीज होगी। अब स्टूडेंट प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है? याद रखें, अगर सेल प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो फिर यहां पर उस बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर सेल प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किसी चीज की, तो उस बिजनेस में फिर हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो इट मींस कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। एसपी फॉर सेल प्राइस, सीएस फॉर कॉस्ट प्राइस होगा। और जो लॉस होता है किसी भी बिजनेस में वो किसके इक्वल होता है, वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है। तो दिस इज द लॉस एंड प्रॉफिट इन अ बिजनेस। अब स्टूडेंट अगर हमें कोई कहता है कि परसेंटेज फाइंड करें यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी या लॉस परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज मींस के आउट ऑफ 100 यानी अगर किसी भी चीज की आप परसेंटेज फाइंड करते हैं तो जब भी किसी भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 100 आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। इसको आपने 6th क्लास में बड़ी तफसीलन पढ़ा है परसेंटेज का टॉपिक। तो अगर मैं लेट्स सपोज प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना चाहूं तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है, ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का सिंबल है, और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है। और इसी के साथ लॉस परसेंटेज इक्वल होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है। तो दीज आर द फार्मूलाज फॉर प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फारूक बॉट सम वेडिंग कार्ड्स फॉर ₹500, he sold them ₹480, find profit or loss percent। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि फारूक जो है वो 500 वेडिंग कार्ड्स खरीदता है। तो इट मींस के फारूक कुछ वेडिंग कार्ड्स खरीदता है और उन कार्ड्स की जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो कितनी है, 500 है। इट मींस कि जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर वो क्या है, 500 रुपीज है। और फिर इन्हीं कार्ड्स को वो सेल करता है कितने रुपीस में, 480 रुपीस में सेल करता है। तो इट मींस कि जो सेल प्राइस है इन वेडिंग कार्ड्स की वो क्या है, 480 रुपीस है। आपसे कह रहा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना होगा और अगर लॉस हुआ है तो फिर हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना होगा।
अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें नजर आ रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वेडिंग कार्ड्स की वो 500 रुपीज है और जो सेल प्राइस है वो 480 रुपीज है। इट मींस कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो इट मींस कि फारूक को इस बिजनेस के अंदर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हम पहले लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे, लेकिन लॉस परसेंटेज फाइंड करने से पहले हम लोग लॉस कितना हुआ है ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है कि जो लॉस होता है वो इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है। तो कॉस्ट प्राइस इस केस में कितनी हुई है 500 है और सेल प्राइस कितनी है 480 है। तो 500 माइनस 480 करते हैं तो इट मींस कि ये किसके इक्वल आ जाएगा 20 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि फारूक को इस बिजनेस में कितना लॉस हुआ है 20 रुपीज का लॉस हुआ है। अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो लॉस परसेंटेज को स्टूडेंट आप लॉस लिख के परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो लॉस हमें कितना हुआ है 20 हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी इन वेडिंग कॉस्ट की 500 थी, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100। तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 20। तो इट मींस कि 4% का लॉस हुआ है। 4% मींस कि अगर उस वेडिंग कार्ड्स की जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस है वो अगर 100 रुपीज होती तो 100 में से 4 रुपीज क्या कर जाते लॉस कर जाते। परसेंटेज मींस के आउट ऑफ 100 यानी 100 में से कितना लॉस हुआ है 100 में से 4 रुपीज यानी 4 रुपीज का लॉस हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। तो इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हसन sold a fan rupees 2500 and a loss of rupees 500, find cost price and loss percentage। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हसन ने एक फैन जो है वो सेल किया है 2500 रुपीज में। इट मींस कि जो फैन की सेल प्राइस होगी वो क्या होगी 2500 रुपीज होगी और इस सेलिंग में उसको लॉस होता है यानी नुकसान होता है। और लॉस कितने का होता है, लॉस होता है 500 रुपीज का लॉस होता है। और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगी और लॉस परसेंटेज आपने क्या करना है फाइंड करना है। ये दो चीजें आपने फाइंड करना है। अब हमें पता है कि जो लॉस होता है वो किसके इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहां से लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है। तो यहां से मैंने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो सेल प्राइस को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूं तो सेकंड साइड पे आके लॉस के साथ क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो इट मींस के कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल आएगी लॉस प्लस सेल प्राइस के इक्वल आएगी। तो लॉस हमें कितना हुआ है 500 रुपीज हुआ है और सेल प्राइस कितनी थी 2500 थी। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 00 और 5 5 10 तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 3000 रुपीज विल बी द कॉस्ट प्राइस होगी यानी कॉस्ट प्राइस उसकी क्या होगी 3000 होगी। अब सेकंड स्टेप में हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है और हमें पता है कि बाय फार्मूला लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है। तो इट मींस के लॉस हमें कितना हुआ है 500 रुपीज का हुआ है। कॉस्ट प्राइस अभी हमने फाइंड की वो कितनी है 3000 रुपीज है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 इंटू 10 क्या होगा 50 डिवाइडेड बाई 3 आएगा विच इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3 और 2 कैरी आ जाएगा। तो 3 6 ज़र 18 फिर 2 कैरी आएगा फिर 3 6 ज़र 18। तो इट मींस के 16.6% हसन को इस बिजनेस में क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो इस तरीके से हम ये क्या फाइंड करेंगे लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है नवाज फादर bought 2 plots for rupees 1,25,000. He sold them for rupees 15 lakh. Find profit percentage. क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि स्टूडेंट की जो नवाज का फादर है
वो 2 प्लॉट्स खरीदता है, बाई करता है कितने रुपीस में, 125,000 रुपीस में, यानी 1,25,000 रुपीस में वो 2 प्लॉट्स क्या करता है, बाई करता है। ही सोल्ड देम, फिर वो इनको बेचता है कितने रुपीस में, 15 लाख में। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, आपने इसमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि इस क्वेश्चंस के अंदर सेल प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। इट मींस कि जो कॉस्ट प्राइस वो होगी जिसमें नवाज के जो फादर हैं जो प्लॉट्स बाई करते हैं, तो प्लॉट्स बाई कितने रुपीस में किया जाता है कि 1,25,000 रुपीस में बाई किया जाता है। तो इट मींस कि कॉस्ट प्राइस इनकी कितनी होगी, 1,25,000 रुपीस होगी। और फिर कॉस्ट प्राइस के बाद सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस होगी जिस प्राइस पे सेल किया जाता है, दैट इज 15 लाख विल बी द सेल प्राइस होगी। अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। तो इट मींस के 15 लाख में से आपने माइनस करना है 1,25,000 रुपीस को क्या करना है, माइनस करना है। तो इट मींस कि ये जो 3 जीरोज हैं ये तो एज इट इज आ जाएंगे, बाकी ये 0 - 5 नहीं कर सकते हैं, तो यहां से कैरी लेंगे तो 10 - 5 5 होगा, यहाँ पे 9 - 2 7 होगा, और इसके बाद जो होगा यहाँ पे 4 रह जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो इट मींस के 13,75,000 विल बी द प्रॉफिट ऑफ द प्लॉट होगा। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है इनका, तो हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया है, 13,75,000 आ गया है। डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, 1,25,000 है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये 2 जीरोस कैंसल हो जाएंगे, और 125 11 जर क्या होगा, 125 11 जर 1375 होगा। तो 11 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1100 परसेंटेज क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो दिस विल बी द प्रॉफिट ऑफ द बोथ प्लॉट होगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों प्लॉट्स का क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कंवल bought an iron for ₹1000 and got a profit of ₹200. Find profit person and sale price. कंवल ने एक आयरन खरीदा और किस प्राइस पे खरीदा, ₹100 में एक आयरन को बाय किया, एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹200, और उस आयरन को सेल किया, और सेल करने में उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना है, ₹200 है। इट मींस के कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन क्या होगी, ₹1000 होगी, और जो प्रॉफिट आ गया है वो कितना आ गया है, वो ₹200 आ गया है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड प्रॉफिट पर्सन एंड सेल प्राइस, कि प्रॉफिट पर्सन क्या होगा और सेल प्राइस क्या होगा। हमने ये दो चीजें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब पहले स्टूडेंट हम जरा प्रॉफिट सेल प्राइस फाइंड करते हैं, और इसके बाद फिर जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस केस में प्रॉफिट हुआ है और हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो हमें पता है कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हमने सेल प्राइस फाइंड करनी हो तो कॉस्ट प्राइस सेकंड साइड पे आके प्रॉफिट के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इट मींस कि सेल प्राइस किसके इक्वल आएगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस आएगी। तो प्रॉफिट इस केस में हमें कितना हुआ है, ₹200 का प्रॉफिट हुआ है, और सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹1000 है। तो इट मींस कि सेल प्राइस फिर कितनी होगी, 1200 होगी। 200 को 1000 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट केस में हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो
तो इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ है, 200 हुआ है। तो 200 डिवाइडेड बाई 1000, कॉस्ट प्राइस 1000 है, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100, तो ये दो जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 20% का होगा। तो इट मीन्स के अगर जो सेल प्राइस है वो, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज हो, तो 100 में से 20 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्रॉफिट इज बेटर। पार्ट 1 में आपके पास है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹20, सेल प्राइस इक्वल टू ₹23, और सेकंड में है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹25 और सेल प्राइस है ₹28 है। आपने स्टूडेंट यहाँ पे ये बताना है कि इन दोनों केस में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट अच्छा है। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करने का असल मकसद ये होता है कि जब भी आप दो प्रॉफिट्स को या दो लॉस को आपस में कंपेयर करना चाहें कि कौन सा प्रॉफिट अच्छा है या कौन सा लॉस बुरा है, तो उसके लिए हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं। जिस प्रॉफिट का परसेंटेज अच्छा होगा वो अच्छा प्रॉफिट कंसीडर होगा, और जिसका प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा वो अच्छा कंसीडर नहीं होगा। हम यहाँ पे प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट बेटर है, उसके लिए पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे इन दोनों का। तो प्रॉफिट हमें पता है किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। तो इस फर्स्ट केस में सेल प्राइस ₹23 है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹20 है। तो इट मींस कि इसमें प्रॉफिट क्या हुआ है, ₹3 का हुआ है, यानी 23 माइनस 20 करें तो ₹3 होता है। इसी तरीके से जो सेकंड केस में कॉस्ट प्राइस ₹25 है, सेल प्राइस ₹28 है। तो अब हम पहले इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो सेकंड केस में प्रॉफिट इक्वल होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। तो सेल प्राइस ₹28 है, कॉस्ट प्राइस 25 है, तो 28 माइनस 5 करता हूं तो प्रॉफिट क्या आता है, ₹3 आता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों केस में प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है कि सेम है, यानी इसमें भी प्रॉफिट ₹3 का है और इसमें भी प्रॉफिट ₹3 का है। जस्ट प्रॉफिट को देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉफिट अच्छा है। अब इनमें से कौन सा प्रॉफिट अच्छा है, इस बात को डिसाइड करने के लिए दोनों का हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो हम फर्स्ट केस में प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फार्मूला आपके पास है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹3 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹20 है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो ये जीरो कैंसर, 2 5 10, 3 5 15। तो इट मींस के फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या हुआ है, 15% का प्रॉफिट हुआ है। अब जो पार्ट 2 के लिए अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें, तो पार्ट 2 के लिए प्रॉफिट परसेंटेज होगा 3 डिवाइडेड बाई, क्योंकि प्रॉफिट 3 हुआ है और इस केस में कॉस्ट प्राइस 25 है, मल्टीप्लाई बाई क्या है आपके पास 100 है। तो 25 4 जर क्या होता है, 100 होता है, 4 3 जर क्या होता है, 12 होता है। तो इट मींस कि सेकंड केस में प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ रहा है, 12% आ रहा है। तो इट मींस कि अगर इन दोनों प्रॉफिट परसेंटेज को कंपेयर करें तो जो फर्स्ट केस में प्रॉफिट परसेंटेज है वो ज्यादा है, 15%। तो इसका मतलब हुआ है कि पार्ट 1 में जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज बेटर। तो हम लिख सकते हैं कि द प्रॉफिट इन पार्ट 1 इज बेटर, द प्रॉफिट इन पार्ट 1 इज बेटर प्रॉफिट, यानी ये वाला जो पार्ट 1 में प्रॉफिट है वो बेटर प्रॉफिट है देन प्रॉफिट इन पार्ट 2, यानी इस प्रॉफिट से ये प्रॉफिट क्या है, बेटर है, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा है और उसकी परसेंटेज क्या है, कम है। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा इसलिए फाइंड किया जाता है कि दो प्रॉफिट्स या दो लॉस को आपस में कंपेयर करना हो कि कौन सा बेटर है, तो इसके लिए हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है, फाइंड सेल प्राइस। सेल प्राइस आपने फाइंड करनी है
इफ पार्ट 1 है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹500 और प्रॉफिट परसेंटेज है 5% है। यानी हमने यहाँ पे सेल प्राइस फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, नॉट प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। अब स्टूडेंट सेल प्राइस फाइंड करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉफिट क्या है, यानी प्रॉफिट फाइंड करेंगे। हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट गिवन नहीं है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता था कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम पहले यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे और उसके बाद सेल प्राइस फाइंड करेंगे। अब इस फार्मूले का अगर हम यूज करें तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या है, ₹5 है, 5 है। तो इट मींस के प्रॉफिट परसेंटेज की जगह हम 5 पुट करेंगे। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है तो प्रॉफिट को एज इट इज लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या गिवन है, ₹500 है। तो कॉस्ट प्राइस, इस कॉस्ट प्राइस को 500 से रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब 500 सेकंड साइड पे आके 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 100 सेकंड साइड पे आके डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, प्रॉफिट रह जाएगा। तो इट मींस के 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो प्रॉफिट किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 5 5 क्या आ जाएगा, 25 आएगा। तो इट मींस के इस केस में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, ₹25 का हुआ है। अब क्वेश्चन में उसने हमसे सेल प्राइस मांगी है, यानी प्रॉफिट नहीं मांगा था, बल्कि प्रॉफिट चूंकि हमारी जरूरत थी सेल प्राइस फाइंड करने के लिए, हमें पहले प्रॉफिट चाहिए था, तो इसलिए पहले हमने प्रॉफिट फाइंड किया है। तो अब हमें पता है कि प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। तो यहाँ इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹25 हुआ है। सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास 500 है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करके सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो 500 सेकंड साइड पे आके 25 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इट मींस कि सेल प्राइस किसके इक्वल आएगी, 500 प्लस 25 के इक्वल आएगी। तो ये 525 आ जाएगी। तो सेल प्राइस जो होगा वो क्या होगा, 525 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस विल बी द सेल प्राइस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मोटरसाइकिल वाज बॉट फॉर ₹48,000 and was sold at a profit of 6%, find sell price। यानी एक मोटरसाइकिल है जिसकी जो सेल कॉस्ट प्राइस गिवन है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस क्या है मोटर बाइक की, ₹48,000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल। और इस मोटरसाइकिल को सेल किया जाता है और इस सेल में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किसके इक्वल है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है 6% के इक्वल है। अब आपसे कहता है व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल, यानी उस मोटरसाइकिल की सेल प्राइस क्या होगी। इट मींस के सेल प्राइस फाइंड करने से पहले हम लोग प्रॉफिट फाइंड करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या है, 6% है, इज इक्वल टू प्रॉफिट हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹48,000 है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको यहीं पे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरोस कैंसिल होंगे। 480 सेकंड साइड पे आके 6 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 60 हो जाएगा, 6 8 48, 4 कैरी गया, 6 4 24 प्लस 4 क्या होगा, 28 होगा। तो इट मींस के इस केस में जो प्रॉफिट हुआ है वो आपके पास ₹2880 का हुआ है। अब हमें पता है कि सेल प्राइस किसके इक्वल होती है, सेल प्राइस इस फार्मूले से अगर फाइंड करें तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होती है। तो अब अगर इस फार्मूले के जरिए अगर हम सेल प्राइस फाइंड करें तो हमारे पास प्रॉफिट है 2880 प्लस कॉस्ट प्राइस है 48,000 है। तो इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये आपके पास 0 एज इट इज आ जाएगा, 8 प्लस 0 एंड देन 2 प्लस 8 क्या होगा, 10, 1 कैरी गया
और फिर 4 + 1 क्या होगा 5 होगा, तो इट मीन्स के 50,880 रुपीज will be the sale price if the cost price is 48,000 and profit percentage will be 6%। तो उस सूरत में जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी 50,880 रुपीज होगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक देख लें। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।